पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें से 3 जो हैं त्रिमूर्ति, वो आगे आए और उन्होंने आकर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ठीक है, मिसबाउल हक, आकिब जावेद, असद शफीक ये सामने आए और इन्होंने आकर द 3 मस्कटियर्स इन्होंने आकर बताया कि जी ये आपका स्क्वाड है। उसमें पहला धमाका तो उन्होंने ये किया कि जी बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। पंजाबी में ना या उर्दू में ये जो मुहावरे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। वो ना इन अ वे के एक छोटी एक सिंपल सी लाइन में ना वो पूरे के पूरे एक नज़रिए को, एक वाक्य को, एक सोच को कैप्चर कर देते हैं। तो पंजाबी में वो है ना, जिथे दी खोती होती है अनखलोती, तो ये वो वाला चक्कर है। अब ये बाबर आजम को, खैर पहले टीम सुन लो फिर बाद में ज़रा इसका जायचा खींचते हैं। बाबर आजम कैप्टन, आमिर जमाल साउथ अफ्रीका 2025 की सीरीज़ के बाद वापस आया है। ठीक है, उसके बीच में कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली इसने। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, ठीक है, इसको रिटेन किया गया। अली उस्मान ने है, ये डेब्यू करेगा। अजान अवैस, उसको रिटेन रखा है। ठीक है, इमामुल हक किस चक्कर में, क्या है पल्ले, दुनिया को तो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। चौधरी साहब की पाकिस्तान से बाहर सिर्फ 25 की बैटिंग एवरेज है, 25 की। और भाई साहब के मेरा ख्याल है कि टोटल जो 20-25 मैचेस हैं उसमें से 14-15 पाकिस्तान से बाहर ही हैं। 25 की बैटिंग एवरेज वाला टॉप ऑर्डर में आपने रखा हुआ है। कामरान गुलाम में कौन से कंडे लगे हुए थे, फिर इसकी जगह तो उसको रख लेते भाई। बट बात फिर वही है, फिर कहते हैं पर्ची सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, FNF कल्चर नहीं चलता, हम क्रिकेट को मेरिट, ये इनका मेरिट है, ये इनका मेरिट है, ये है वो 80% 85% डाटा बेस्ड सिलेक्शन। खुरम शहजाद ठीक है, मोहम्मद अब्बास ओके फाइन, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली डेजी ठीक हो गया। अली भाई का देखना पड़ेगा, क्योंकि अली भाई का चक्कर ये है कि अली भाई ने पिछले 2 T20 जो एक तो भी वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं, दूसरा वो इससे पहले पीछे PSL, उसमें तो मतलब इन दोनों में तो ही इज़ बॉलिंग ब्रिलियंटली, लेकिन वो वाइड बॉल क्रिकेट है, 4 ओवर्स का स्पेल गेम है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि जब वो रेड बॉल हाथ में लेंगे तो फिर क्या करती हैं, क्या पेस वही 140 प्लस पे जाएगी। ठीक है, पूरे दिन में डिफरेंट सेशंस में वो पेस मेंटेन कर लेंगे, फिटनेस ये वो मेरी दुआ है कि वो कर लें। ही इज़ अ रियली गुड बॉलर। अच्छा, रिजवान भाई फिट हो गए हैं जनाब, वो वापस आ गए हैं, रिजी भाई ठीक है। अवैज़ ज़फ़र, इसका भी डेब्यू होगा। अच्छा, गाजी गोरी, रुहेल नज़ीर में क्या प्रॉब्लम है, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? मैं गाजी गोरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन रुहेल नज़ीर का पहले हक बनता है। पिछले तकरीबन 6-8 साल से वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट है, लगा हुआ है, रन्स भी कर रहा है, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस भी हैं, कैचेस हैं, स्टंपिंग्स हैं, सब कुछ है। रुहेल नज़ीर का पहले हक बनता है गाजी गोरी की निस्बत पहले। क्यों नहीं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही? साजिद खान इज़ देयर, सलमान अली आगा इज़ देयर। ठीक है, आगा जी क्या तो रहे थे, बैटिंग के ऊपर काम किया, देखूंगा मैं। जो आपको आदत पड़ी हुई है ना T20 क्रिकेट को अडॉप्ट करके 6ठी-7वीं स्टंप पे जाकर उचकने की, आगा जी गल सुनो, मैंने कसम खुदा दी यार, मैं आपसे रेड बॉल क्रिकेट में एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जो है वो 6ठी-7वीं स्टंप पे जाती हुई गेंद को चेजा मारेंगे। शान मसूद इज देयर, उबैद शाह इज देयर। शानी भाई को अगर टीम में डाला हुआ है बंदा पूछे तो यार खुदा के बंदो, फिर वो कप्तानी इन द मिडल ऑफ ए WTC साइकिल चेंज करने की क्या जरूरत थी? फिर शानी भाई से कंटिन्यू कर लेते। बाबर आजम का ना विन परसेंटेज 50% है एज टेस्ट कैप्टन। बाबर आजम की ज्यादातर जीत पाकिस्तान से बाहर हैं एज ए टेस्ट कैप्टन। पाकिस्तान में तो सिर्फ मेरे ख्याल है 2 हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम एज टेस्ट कैप्टन सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं, बाहर मेरा ख्याल है कुछ 6-8 जीते में है। ठीक है, तो वो भी भाई की पाकिस्तान से बाहर जो टेस्ट कप्तानी है वो ज़्यादा अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मुझे ना वो दिया जाता है, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो PSL से रिलेटेड है। रन्स की हैं, स्ट्राइक रेट है, फलाना, ये मिसबा भाई की मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ है ये वो। तो उसको T20 की कप्तानी देनी थी ना। PSL में अच्छा करने की निस्बत पेशावर ज़ल्मी का कप्तान होकर PSL जीतने के भी पीछे तो बाबर आजम की तो T20 इंटरनेशनल में कप्तानी बनती थी, आपने चुप के उसको टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी है। कैसे? ये मज में से आपने कट्टा या कट्टी की जगह जो जीब्रा निकाला है, ये सानू भी समझाओ किंज।
ये जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे की आप तारीफ T20 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, दे उसको आप टेस्ट की कप्तानी रहे हैं, कैसे? और शान, मुझे ये आपने शान मसूद को अगर फारिग करना था और अगर लेट सपोज सलमान अलिया का कप्तानी नहीं ले रहा, किसी और को लगा देते। इस WTC के साइकिल में बाबर को फ्रेश साइकिल दे देते अगर आपने देना ही था। मैं तो वैसे फेवर में नहीं हूं कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए थी। अब ये फिर अंडर डिबेट आएगा, मैं आपको अभी लिख कर दूं, ये अभी फिर अंडर डिबेट आएगा। फिर बेसिकली चक्कर ये है जो मुझे समझ में आती है, ये जो जुट है ना, ये सारे बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई जी हमारे पर आ रही है बात, ठीक है ना। PCB के अंदर जो करता धरता है, उन्होंने सोचा होगा हमारे ऊपर बात आ रही है, मीडिया में हम डिस्कस होना शुरू हो गए हैं, तो हमें इतना फेम नहीं चाहिए, हम मेहनती लोग हैं, सर सुट के काम करना चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। अब ये मीडिया में डिस्कशन, ये फेम, ये वो, नहीं, ये हमारा तर्ज ज़िंदगी नहीं है, हम सादा से लोग हैं, ठीक है। सुबह भी जिस टाइम निकलते हैं ना ऑफिस के लिए, तो सर पे परना मार के, मुंह के ऊपर बुक्कल मार के निकलते हैं कि कोई देखे ना कि ये मोमिन जा रहा है रोज़ी कमाने हक हलाल, ठीक है। तो बाबर को लगा दो, फिर दोबारा से यही शोज़ में डिस्कस होगा, यही आगे पीछे डिस्कस होगा। बुरा भी करेगा तो इसका पूरे का पूरा फ़ैन क्लब नहीं, पूरी की पूरी फ़ैन आर्मी है, वो डिफेंड कर लेगी, ठीक है। हम पर दोबारा बात ही नहीं आएगी। ये बाबर आजम को इस कॉन्टेक्स्ट में, बॉबी भाई मैं तो आनू आख्या भी सी, बहुत सोच समझ के लेना यार। बॉबी भाई मुझे बात बताओ, मुझे इस टीम में ना आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, ठीक है, फॉर दैट मैटर ये अपना क्या उसको कहते हैं, उबैद शाह, वो ये नए लड़कों की तो समझ में आती है। ये इमामुल हक के साथ आप क्या कर लेंगे टेस्ट क्रिकेट में? आई मीन सीरियसली, आगा जी की भी फॉर्म के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, उनकी मुझे टेंशन है। नोमी भाई को इसमें डाला नहीं गया। नोमी भाई का कहते हैं एज ज़्यादा हो गई है, एज इज जस्ट अ नंबर भाई। बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि नोमी भाई ने ऐसा क्या किया कि जिससे आपको लग रहा है कि वो बूढ़े हो गए हैं? बैटिंग करते हुए बेहोश हो गए हैं क्रीज के ऊपर, बॉलिंग करते हुए गश पड़ गए उनको, हैं, क्रोल पड़ गया उनकी टांगों में, बॉलिंग से उन्होंने मना कर दिया है, बार बार पानी मांग रहे हैं, बीच ग्राउंड में मंजी डाल के हुक्का पेश करने की उन्होंने, जिसे कहते हैं, ऑर्डर कर दिए। क्या किया नोमी भाई ने, जरा बताएं ना। चंगी भली बॉलिंग कर रहे थे, अच्छा खासा आपके पास एक लेफ्ट आर्म राइट आर्म स्पिनर कम्बिनेशन लगा हुआ था, आपको पता नहीं क्या चुल्ल डली है। चंगी, वो पंजाबी में कहते हैं चलती चीज़ नूं उंगल नहीं लेनी चाहिए। तो जब एक आपका सेटअप चल रहा था, आपको जितवा भी रहे थे, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? और ये वेस्ट इंडीज़ में तो आपको ये चाहिए होगा, आपको डेफिनेटली ये कम्बिनेशन आपका बड़ा लीथल साबित होता, नोमी भाई का और साजिद भाई का। पता नहीं क्या सोचा, नोमी भाई को बिल्कुल ही साइड करा दी है ना। उनको PSL में कोई फ्रेंचाइज लेती है, वो भी मुझे नहीं समझ में आता कि PSL में उनको क्यों नहीं लिया जाता। ये साजिद को भी नहीं लिया जाता, अच्छे खासे आपके स्पिनर्स हैं, वो कईयों से तो बहुत बेहतर है। तो भैया ये कब नहीं लेनी चाहिए थी बाबर आजम को यार। ये इन द मिडल ऑफ ए कियोस है यार, इन द मिडल ऑफ ए कियोस बाबर आजम आगे क्या कर लेगा? ये बेसिकली इन्होंने बाबर आजम को फिर छुरी के नीचे दिया है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हम फिर क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे, बाबर आजम को बना दो, ठीक है, ये अंगड़ाई भी लेता है तो खबर बन जाती है, इन्हों बना दो, सारा जिसे कहते हैं मलबा इसी पर डाल देंगे, सारा क्रिटिसिज्म इसी के ऊपर होगा। पहले नहीं हुआ, पहले भी तो आपके सामने है, ठीक है। तो आप बाबर आजम 2 दफ़ा कप्तानी से हटाया गया है यार, अब तीसरी दफ़ा फिर ले लिया। मुझे देखते मन बॉबी भाई दी नहीं समझ आती, ये बंदा डिफेंड करे यार इस डिसीजन को। सीरियसली मेरे पास तो कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए। ऊपर से बॉबी भाई का अभी यार उस तरह का बल्ला चलना हमें पता ही कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज से कोई आइडिया होता उथे, वो मजेदार बात है, विकेटें भी हमारी मर्जी की नहीं ना बननी। वेस्ट इंडीज वाले हमारी मर्जी की विकेटें बनाएंगे नहीं, इंग्लैंड वाले हमारी मर्जी की विकेटें बनाएंगे नहीं। हम तो अपनी मर्जी की विकेटें होम सीरीज में बना सकते हैं। तो ये जो 5 टेस्ट मैचेस की सीधी सीधी तलवार आ गई है, इसको कैसे फिट करेंगे आप? अजीब, बहुत अजीब। मैं सीरियसली पता नहीं बाबर आजम ने क्या सोच के ये कप्तानी ले ली है। मतलब बाबर आजम का मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी एक दोस्त डाई हार्ड फैन है, मतलब
ठीक है, वो भी कह रही थी कि नहीं लेनी चाहिए कप्तानी यार, ये फंसाया जा रहा है इसको। तो 2024 वाला साइकिल रिपीट होगा, मुझे वो उस टाइम भी यही चक्कर था, उस टाइम भी यही था। क्रिटिसिज्म जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उन्होंने बाबर आजम को आगे कर दिया। इस दफ़ा भी आप देखें, और ये फिर बात वही है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए जो हमारी इलीट है ना, ये कुछ भी करने हैं, जो ये कुछ भी कर जाती है भाई, वो क्रिकेट की है या वो कहीं और की है, ये आपके सामने है उसका। आई रियली होप कि यार, इसमें अच्छी बात यह है कि आमिर जमाल इज़ अ गुड ऑलराउंडर, ठीक है, वो वापस आए हैं। अब्दुल्ला फजल यंगस्टर है, अली उस्मान है, अजान अवैस है, ठीक है, उबैद है, अवैस जफ़र है, इन यंगस्टर्स, फॉर दैट मैटर गाजी गोरी भी है। तो ये है कि इन यंगस्टर्स के ऊपर ना थोड़ा सा है कि यार ये अच्छा करें, इनसे उम्मीदें हैं मुझे इमामुल हक से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। मेरी नज़र में तो भाई साहब 25 की बैटिंग एवरेज है पाकिस्तान से बाहर की यार, वो बस जिसे कहते हैं ये टोटल पूरा करने के लिए उसको डाला है, बस खिलाने की तुक नहीं बनती उसको। सीधी सी बात है। तो मुझे इस टीम में जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके ऊपर है। बॉलिंग लाइनअप में अब खुर्रम, अब्बास, अली, उबैद, दिस इज़ अ गुड कम्बिनेशन। स्पिनर्स में अब देखना है कि एक आपके पास साजिद भाई हैं, बाकी आपको यंगस्टर्स के ऊपर आसरा करना पड़ेगा। वो अब देखें इसका क्या हिसाब किताब बनता है, इसकी मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो ये जाने दो, अब देखते हैं क्या बनता है। इस स्क्वाड में सऊद शकील वो आपको मे बी इंग्लैंड में नजर आए, सब्जेक्टेड टू फिटनेस है, वो अभी तक फुल फिट नहीं हुए। अच्छा, इस स्क्वाड में शाहीन और नसीम आपको नहीं नज़र आ रहे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ पर परफॉर्म करें, तो फिर उसके बाद उनके बारे में सोचा जाएगा। सही है, नसीम और उसकी शाहीन की तो वैसे भी जगह नहीं बनती थी, वो क्या उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, वी ऑल नो दैट। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने आप को पॉलिश करना होता तो ये पीछे कई सालों से जो डोमेस्टिक क्रिकेट से एब्सेंट हैं तब ना कर लेते। अब बुढ़े हो गए हैं, अब क्या इन्होंने अपने आप को पॉलिश करना है। मतलब बुढ़ों से, मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एजेस तो इन सब की बिल ये मतलब एजेस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉलिंग इनकी रह गई है। वो इंजरीज़ और उसके बाद इनमें से कोई भी जिसे कहते हैं उसका लक नहीं सीधा हुआ, सारे फारग हो गए हैं, तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे। बट खैर, लेट्स सी। सो नो शाहीन, नो सऊद शकील एट द मोमेंट, और नो नसीम शाह।